मालिक भाई, अर्ज़ ये है कि आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने इब्तदाइया में ही इस प्रेस रिलीज़ का जिक्र किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही वो रिलीज़ आई है तो हम लोगों ने यहाँ बैठ प्रोग्राम में डिस्कस उसका मेरा ख्याल है कि बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद हम तमाम शुरका का इस बात पर इत्तिफाक राय हुआ, यानी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि भाई साहब ये तो सीधा सादा मामला जो है वो मिलिट्री यानी ट्रायल की तरफ हो जाएगा। हाँ, इस बात पे तो हमारा इत्तिफाक राय हुआ, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा सा जान की अमान पाते हुए अर्ज़ की कि बेहतर है कि आम अदालती, क्योंकि देखिए मालिक साहब, मेरा ख्याल है उससे बादशाह जी आगे चलेगी। पहले मेरी इल्तिजा सुन लेना, देखें आप अर्ज़ सुने हमारी। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर लाहौर वाला वाक़या ही हुआ होता तो शायद उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट कह के नज़रअंदाज करवाने में, माफ़ी तलाफ़ी में आसानी होती, लेकिन वो ये कि वो 5-6 जगह हुआ जिससे ये केस बिल्ड करने में काफ़ी आसानी। और जब वो कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, तो फिर भाई आपके पास दिफा की गुंजाइश नहीं रहती। काश के हम इस मकाम तक ना पहुंचते, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं, और इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमारे पास सिवाय दाद फरियाद के फ़िलहाल मेरे और आप जैसे लोगों के पास कोई चारा नहीं कि जी कुछ इस तरह से करें। क्योंकि देखिए, आप जो भी कह लें, हम एज़ अ मुल्क इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं आलमी दुनिया के सामने। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ इमेज वगैरह ये वो रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब इनसे बात करें तो ये कहते हैं जी क्या वो ट्रम्प को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे जब उन्होंने वो जो वॉशिंगटन में हुआ था, नहीं, और उसके अलावा वो जो दूसरा जो केस अब बना है भाई, वो जो डॉक्यूमेंट्स का, यानी वो जो दस्तावेज़ात कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आप फिर खामोश हो जाते हैं कभी अगर मामला यहाँ तक है। तो यही है वो तो अपना अटॉर्नी जनरल बार जो है उसने कहा अगर 50% चार्जेस भी सही साबित हुए ट्रम्प पे तो ही यूज द वर्ड ही इज टोस्ट। बट पॉइंट इज ना, देखो ना, मेरा जो है वो सिर्फ जिस पास मुझे थोड़ा सा, अगेन मैं उस गुस्से को पूरी तरह अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं उस गुस्से की अहमियत को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी होते हुए इसकी सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश रही कि यार लोगों को फेयर ट्रायल होना चाहिए। मेरा अब भी होगा कि क्या वाक़तन हमारा आम अदालती निज़ाम पे जो है, मेरे ख्याल में शायद टाइम का भी है ना, हमारा सिविलियन निज़ाम के अंदर वो इतना लंबा चलता है कि फ़ैसला नहीं हो पाएगा। अब शायद इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, पॉलिटिकल वॉटेवर, कि जी हम एक जल्दी फ़ैसला ले लें। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखो, मैंने आपकी खिदमत में एट द आउटसेट और नहायत ध्यानदारी से कहा, और उस दिन भी कहा था, आज दोबारा कह देता हूँ कि यस, एक न्यू नॉर्मल बना है। वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है रूबिकॉन वाला कि जो उसको क्रॉस करना, तो वो एक क्रॉस एक हुआ है, और यकीनन उसका रद्द अमल भी जो है वो उतनी ही शिद्दत से आएगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कि अगर एक वाक़या एक शहर में हुआ होता तो शायद इस तरह रिएक्ट ना किया जाता, लेकिन भाई वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सिर्फ आप इसी पे आ जाएं, जैसे अब ये हमें सही भाई कह रहे थे, मेरा दिल भी बहुत दुखा कि एक मुंतखब असम्बली में खड़ा होकर वज़ीर दिफा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं एक मुंतखब हाउस में। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम पहले हाउस की कमेटी बनाएं। एक मैं से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल उस वक्त भी बहुत दुखा था जब इसी हाउस में एक साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। मेरा दिल उस दिन भी बहुत दुखा था जिस दिन इसी हाउस में यूं उसको, आपको पता है दोनों हाउसेस में क्या हसीन इत्तेफाक है, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में वो एक्सटेंशन वाला कानून 12-12 मिनट में, यानी ये नहीं हुआ कि चलो अगर कौमी असम्बली में 10 मिनट में पास हुआ तो उसमें 13 मिनट में, यानी कि वो इत्तेफाक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो बहुत दुहाई मचा रहे हैं, जिनके साथ मेरी कोई ज़ाती तौर पर हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप हमें यहाँ लाने वालों में शामिल हैं, ठीक, उनकी निगरानी ही में ये चीज़ इरोड होना शुरू हो गई थी। अब मेरी जो फिक्रमंदी है वो ये है कि अगर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, ये बात भी दुरुस्त है कि आर्मी एक्ट भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बहुत अरसे से हमारे कानून की किताबों में मौजूद 52 में और आइन के तहत ही है, और आइन के तहत हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तैश में कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ होता नजर ना आए। उस सूरत में अगर आपके साथ नजर बज़ाहिर हम यानी हमारे जैसे न्यूट्रल बंदे महसूस करते हैं कि यार जरा कम ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, आप उससे रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्से में हैं, हम उस आपके गुस्से की वजूहात को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो आप एक हवाले से आपको इस वक्त एज है मालिक भाई, आप उस एज को जो है इस तरह ज़ाया क्यों करें? आप ठीक है, आप ओपन कोर्ट रखें, इंटरनेशनल मीडिया को कहें जी आई ऑब्जर्व करें, आप ये देखें कि कहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं उनको सफाई का मुनासिब मौका मिल रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ों में एक चीज़ मैं देख रहा था काजी साहब, मेरा ख्याल है कि मजहर जो बात कर रहे हैं, देखें भाई, अहमद फराज का एक शेर है कि खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। उनका एक अटेंशन स्पैन होता है ना। अब अटेंशन स्पैन बहरहाल आज के डिजिटल लीरा में, मिसाल के तौर पर इस वक्त ये जो तुग़यानी का एक बन रहा है मसला, उसने हमें हिला कर रखा हुआ है। अभी बजट पेश हुआ है और हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ और मदर भी ये कह रहे हैं, सईद भी ये कह रहे हैं कि यार एक वाक़या हुआ, उसके जो वाक़तन ज़िम्मेदार हैं और आपकी गिरफ्त में हैं, आप कम से कम उनका ट्रायल तो शुरू करें ना, ताकि बात आगे बढ़े। कुछ एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपको पता नहीं क्यों ये बात लिंक नज़र नहीं आ रही ये पीसीबी चेयरमैन के साथ। अच्छा, उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई और उसके लिए कुछ माफ़ी तलाफ़ी के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा सा तो मेरा समझा दें, मुझे समझ। अरे भैया, आपको याद है मैं और आप उन दिनों जवान हुआ करते थे, एक आर्मी चीफ हुआ करते थे मरहूम आसिर नवाज जंजुआ, याद है ना? और उनका इंतकाल हुआ तो फिर एक हुआ कि जी आर्सेनिक था, जहर दिया गया। वो कॉज किसी ने उठाया था मीडिया की दुनिया में बहुत शक्ल। अच्छा, ओके, ठीक है। वो आजकल कहाँ होते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हेलो, ठीक ठीक। नहीं ऐसे ना करें। नहीं ठीक है। मैं कैमरे को यार मैंने देखा है कि मैं इंतहाई मासूमियत से आपको तारीख की एक बात याद दिलाता हूँ, आप लोग या तो मेरा तन से मजाक उड़ाना शुरू। नहीं सर, मैं आपकी बात बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपकी बात है दिया तो ज़रा इसलिए। और देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट एक पैशन है। हाँ, तो ऐसा करो, उस पर बेट लगवाओ कि बिलाखिर कौन बनेगा करोड़पति। मुझे लग रहा है ज़का अशरफ साहब हो रहे हैं, क्योंकि आपको ठीक लग रहा है? हमने है आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं आखिरी सुना है, मुझे बहुत बावसूख ज़राए ने बताया है कि वो लंदन में बैठे साहब को दुबई में फिल वक्त मुकीम साहब ने टेलीफोन पर बताया। आजकल एक रेड लाइन बहुत है ना कि ज़का अशरफ मेरी रेड लाइन है।